गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों के छठे गुरु थे। उनका जन्म सन 1595 में अमृतसर के वडाली में हुआ था। वे सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जन देव जी तथा माता गंगा जी के पुत्र थे। उन्होंने बचपन में भाई गुरदास जी से शिक्षा ग्रहण की थी। बाबा बुड्ढा जी से न केवल उन्हें धार्मिक शिक्षा प्राप्त हुई, बल्कि बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें घुड़सवारी तथा शस्त्र चलाने में भी निपुण कर दिया था। गुरु अर्जन देव जी ने जहांगीर के हाथों शहीद होने से कुछ दिन पहले उन्हें गुरुगद्दी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। जिस समय गुरु हरगोबिंद सिंह जी गुरुगद्दी पर सुशोभित हुए, उस समय उनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। जब गुरु हरगोबिंद सिंह जी गुरुगद्दी पर सुशोभित हुए, तब उन्होंने मीरी तथा पीरी की 2 तलवारें धारण की। इसीलिए गुरु हरगोबिंद जी को मीरी पीरी दा मालिक कहा जाता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ही दरबार साहिब के ठीक सामने अकाल तख्त साहिब की स्थापना 1606 में आरंभ करवाई थी, जिसका कार्य 1609 में संपूर्ण हुआ। अकाल तख्त साहिब के अंदर एक 12 फुट ऊंचे तख्त का निर्माण किया गया। गुरुजी यहां बैठकर सिखों के सांसारिक तथा आध्यात्मिक मामले सुलझाते थे। अकाल तख्त का अर्थ होता है ईश्वर का सिंहासन। इस तख्त पर सुशोभित होकर गुरु हरगोबिंद सिंह जी सिखों को सैनिक प्रशिक्षण भी देते थे। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ही पहली सिख सेना तैयार की। उन्होंने अमृतसर के नजदीक एक किले का निर्माण करवाया, जिसका नाम लौहगढ़ रखा गया। सिखों का बढ़ता हुआ प्रभाव तथा उनकी मजबूत होती हुई स्थिति को देख मुगल बादशाह जहांगीर घबरा गया और उसने धोखे से गुरु हरगोबिंद सिंह जी को ग्वालियर के किले में कैद कर लिया। गुरु जी कई वर्षों तक उसकी कैद में रहे। जब मुगल बादशाह जहांगीर को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो उसने गुरु हरगोबिंद सिंह जी को आज़ाद करना चाहा। परंतु गुरु जी इस शर्त पर उसकी कैद से बाहर आने के लिए तैयार हुए कि उनके साथ साथ बाकी 52 हिंदू राजे, जो कि उसी किले में कैद थे, को भी उनके साथ कैद से आज़ाद कर दिया जाए। जहांगीर ने उनसे कहा कि जितने राजे उनका चौला पकड़कर बाहर आ सकते हैं, उन्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने 52 कलियों वाला चौला बनवाया, जिसकी एक एक कली को पकड़कर सभी 52 हिंदू राजे भी उनके साथ ग्वालियर के किले से बाहर आ गए। इस प्रकार गुरुजी के साथ साथ बाकी सभी हिंदू राजे भी जहांगीर की कैद से छूट गए। जिस दिन गुरुजी सभी राजाओं के साथ छूटकर दरबार साहिब पहुंचे, उस दिन दिवाली थी। उनके कैद से छूटने की खुशी में दरबार साहिब में दीपमाला की गई। इसलिए दिवाली को बंदी छोड़ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है तथा इस दिन दरबार साहिब में दीपमाला तथा आतिशबाजी की जाती है। गुरुजी ने सिखों को सैनिक प्रशिक्षण तथा अस्त्र शस्त्रों का प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया। उनके अनुसार न्याय के विरुद्ध तथा अपने धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठाने में कुछ गलत नहीं है। जहांगीर की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र शाहजहां सन 1627 में बादशाह बना। वह सिखों का विरोध करता था। उसने सिखों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। इसलिए गुरु हरगोबिंद सिंह जी को धर्म की रक्षा के लिए मुगलों के विरुद्ध 4 युद्ध लड़ने पड़े, जिसमें सिखों की जीत हुई। मुगलों के विरुद्ध युद्धों में जीत के कारण सिखों की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। गुरु हरगोबिंद सिंह जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। सिख धर्म का तेजी से विकास हुआ। बहुत से लोगों ने सिख धर्म अपना लिया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने किरतपुर नाम का नगर भी बसाया। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने भी सिखी के प्रचार के लिए बहुत से प्रयास किए। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार के लिए बंगाल तथा बिहार में सिख भेजे। इस प्रकार उन्होंने न केवल सशक्त सिख सेना तैयार की,
बल्कि इसके साथ साथ बाकी सिख गुरुओं के आदर्शों को भी लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 10 वर्ष कीरतपुर नगर में बिताए तथा यहीं 1644 ई में ज्योति ज्योत समा गए। जिस स्थान पर जहांगीर ने उन्हें 12 वर्ष तक कैद रखा था, उस स्थान पर गुरुद्वारा दाता बंदी छोर सुशोभित है। सन 1644 में ज्योति ज्योत समाने से पहले गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने अपने पौत्र गुरु हरराय जी को गुरुगद्दी सौंपी तथा वे सिखों के 7वें गुरु सुशोभित हुए। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने जो मीरी पीरी की 2 तलवारें पहनी थीं, उनमें से एक धर्म की तथा दूसरी धर्म की रक्षा और निर्दोषों की जालिमों से रक्षा के लिए थी, और यह गुरु जी ने सिद्ध करके दिखाया। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतह।